हल्का NA 133 ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हुआ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब 5 दिसंबर को यहाँ पर इलेक्शन होगा। अब मौजूदा हालात में इसमें कोई शक नहीं है कि जी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल होना है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अब ये सोच रही है किसको उतारा जाए। अच्छा, चाहे मैं कोई ये भी थी कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से भी कोई आ सकता है, लेकिन बाबर डोगर साहब क्या सोचा जा रहा है नून लीग की तरफ से, क्योंकि ये तो उनका गढ़ है, उनके लिए बड़ी आसान सीट होनी चाहिए। ये वो सियालकोट वाला मामला यहाँ नहीं होना चाहिए। अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है। देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये फैसला किसने करना है, किसने कैंडिडेट को उतारना है। क्या मरियम इसका फैसला करेंगी या शहबाज शरीफ करेंगी? और अगर तो मरियम करती हैं तो जो नाम लिए जा रहे हैं कि जी मोहम्मद ज़ुबैर को, एक लॉबी जो है वो कर रही है कि ज़ुबैर, परवेज़ रशीद या कोई मरियम की लॉबी का या खोखर बरादरान में से कोई एक होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे तो फिर उसमें महार इश्तियाक हैं, उसमें फिर ख्वाजा हसन है, उसमें तारड़ साहब भी हैं कि उनको भी टिकट मिल सकता है, जो उनके स्पोक्समैन हैं अताउल्लाह तारड़ साहब को भी टिकट मिल सकता है। अब जो मेन चीज़ है वो फैसला किसने करना है। जो अप्लाई करना है वो एहसन इकबाल को टिकट के लिए अप्लाई करना है। अब अगर ये अब जो है ना, ये थोड़ा सा कुछ मेरे मुल्क के लोगों से बात हुई, शहबाज शरीफ भी फैसला करेंगे, वही सदर है। लेकिन अगर मेरा मतलब है कि मरियम उसमें टांग अड़ा देती हैं कि जी वो नवाज शरीफ को बीच में ले आती हैं कि जी मियाँ साहब फैसला करेंगे, बड़े मियाँ साहब फैसला करेंगे टिकट किसको मिलना है, तो फिर जो है हो सकता है कि परवेज़ रशीद को टिकट मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो सेनेट की रेस को निकाल दिया गया था। वो ना याद करें, बड़ा दुख होता है कि बिल ही नहीं दिया हुआ था उन्होंने पंजाब। वो बिल अभी भी पेंडिंग है, वो कौन सा अभी जमा करवा दिया, हो सकता है अब जमा करवा दें इलेक्शन में आके, तो वो फिर रशीद भी कैंडिडेट हो सकते हैं। या फिर मैंने जो नाम लिए हैं खोखर बरादरान, जिन्होंने सारे बेल बॉन्ड बड़े करोड़ों रुपए के और सारे वकला की फीसें अदा की, तो वो भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि उनका भी कैंडिडेट होना चाहिए। तो ये अब डिसाइड होना है कि कौन फैसला करेगा। अच्छा, क्योंकि मरियम बड़े आराम से, मरियम को पता है कि वो बड़े आराम से कह सकती हैं कि जी कि एहसन इकबाल को कर सकती हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी टिकटें मुझे भिजवाई जाएं, मैं फैसला करूंगा किसको आखिरी फैसला उनका होता है। अगर नवाज शरीफ की तरफ मामला रेफर हो गया तो इसका मतलब ये कि मरियम की मर्जी चलेगी। अगर नवाज शरीफ की तरफ रेफर ना हुआ तो फिर वो शहबाज शरीफ ही करेंगे, जिसके चांस मुझे बड़े कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से होंगे, हमेशा मुश्किल मैदान में उनको उतार दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं जी खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा? परवेज़ रशीद साहब ज़ाहिर है एक पब्लिक फिगर नहीं है, उनका कोई उस तरह से वोट बैंक भी नहीं है, कोई हल्के में भी उनकी कोई सियासत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के शख्स को भी खड़ा कर दिया जाए तो फ़र्क तो नहीं पड़ता नून लीग को? नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अगर परवेज़ रशीद साहब जैसा बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ेगा तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो दीगर सियासी पार्टियों को होगा। और क्यों आप भूल रहे हैं, दोनों लाहौर के आप रहने वाले हैं, परवेज़ मलिक साहब की सीट है ये, तो मलिक फैमिली को क्यों आप भूल जाते हैं? वो कोई शरीफ फैमिली के मरहूने मिन्नत नहीं है, वो एक ऐसी फैमिली है, उनके मशवरे के बगैर टिकट कहाँ जा सकता है? वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या मरियम साहबा हो, तीनों में से कोई भी अगर पहले शाइस्ता मलिक जो है वो भी MNA है, उनके बेटे भी MNA हैं, तो ये वो 2 सीटें उनके पास पहले ही हैं। ये बात देखें, 2 घर की अगर सीटें हैं उनकी, कोई वो उनके मशवरे से होगा जो कोई भी होगा, क्योंकि ये परवेज़ मलिक साहब की अपनी सीट है और कब से वो पार्लियामेंटेरियन है, किस तरह से वो चल रहे हैं हल्के के साथ, और जहाँ पे ये नहीं गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये उनकी आबाई सीट नहीं है, ये टाउनशिप का इलाका है, ये पहली मरतबा ये वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं परवेज़ मलिक साहब, इससे पहले वो यहाँ से कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे। इनका जो आबाई इलाका था, जो आबाई सीट थी, जो मिस्री शाह की ये जो सीट थी मोगलपुरे की, वहाँ पर मरियम नवाज ने इलेक्शन लड़ना था, तो मरियम नवाज जब डिस्क्वालीफाई हो गई तो फिर इनके बेटे को दे दी, अदरवाइज वहाँ पर पहले मलिक साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, इनको इनके हल्के से हट के टिकट दी गई थी। और चूँकि नून लीग ये ज़हीम कादरी पहले यहाँ पर MPA थे
और वो एस्पिरेंट थे MNA के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और अल्टीमेटली परवेज मलिक साहब को वहाँ से लड़ा दिया गया। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, आपका पॉइंट वैलिड है कि जाहिर है कि उनका इंतकाल हुआ है परवेज मलिक साहब का, उनकी फैमिली से कुछ ना कुछ तो राय ज़रूर ली जाएगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उनकी राय जो है उसको हम कहें कि जी वो जो शहबाज की फैसला करेंगे या शहबाज शरीफ का फैसला छोड़ दें, जो मरियम या नवाज शरीफ कर लेंगे उसके आगे तो किसी की नहीं चलेगी। अगर तो देखें, अगर तो सीट वो घर में रखते हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अपने घर में से किसी को वो सोचते हैं चलाने के लिए, फिर तो मलिक फैमिली की जानिब से भी खुशामदीदी कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी और को देना है तो वो पहले इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो किस को चाहते हैं, कि कौन ऐसा शख्स है जो मलिक साहब की जगह पे उस हलके की क़यादत कर सके। तो ये आप देख लीजिएगा ये सूरत हाल, क्योंकि मेरी कल बात हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा से, तो उनका यही कहना था कि हम सबसे पहले जो हक़ है वो मलिक फैमिली का है, उनसे पूछेंगे और उनकी मशावरत के बाद, तो अगर इनमें से इस शरीफ ख़ानदान में से किसी ने आना है तो फिर वो तो ज़ाहिरी बात है कि वो खुद फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी को टिकट देना है वो मलिक फैमिली से टिकट। शरीफ खानदान का तो सर कोई बंदा है ही नहीं है, वो तो या तो सारे बाहर हैं, जो इधर है वो सारे इलेक्टेड है। मेरा मतलब है अब और किसको देंगे टिकट? असल इशू मरीम साहबा के दामाद हैं, उनके बेटे अनहोनियां भी हो जाती हैं। हाँ जी, कोई भी सामने अनहोनियां भी हो जाती हैं। हाँ जी, बड़े खानदान के बड़े लोग हैं। अच्छा सर, ये बताएं गुलाम रज़ा साहब, तो आपका मतलब है कि दामाद को भी मिल सकती है टिकट? क्यों नहीं सर, मैंने खुद देखे, उनके पोस्टर लगे, उनके भी वज़ीर आज़म वो भी आपको पता है फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। मैंने खुद देखे उनके पोस्टर फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं जी। तो अब MNA की सीट है, MNA बनेंगे तो फ्यूचर में अभी तो वालदा नहीं सर, वो तो फिर अब पहले दोनों MNA अभी तो वालदा नहीं पहुंची पार्लियामेंट में, तो बेटा कैसे पहुंच जाएगा? अभी तो वालदा की बारी है। पहले वो देखेंगे कि वालदा जा सकती है नहीं जा सकती। जो लोग फिर कंसिडर किए जा रहे हैं, इसमें दो कैंप्स हैं जो मेरी इत्तलात हैं। एक कैंप के लोग जो है वो मरियम के ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं टिकट हासिल करने की, और दूसरा कैंप जो है वो शहबाज शरीफ का है। बस ज़ुबैर वो बहुत बड़े एस्पिरेंट हैं। उसके बाद मैंने जो नाम लिए हैं ये सारे, कुछ लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के ज़रिए से आना चाहते हैं, कुछ मरियम की। मेरी जो बात कराची से मोहम्मद ज़ुबैर साहब इधर लाहौर का शख्स जो है ना जी, लाहौर का लोकल शख्स कोई भी होगा जो वहाँ की फैमिलीज, वहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उनमें से कोई भी होगा तो लाहौरी उसको वेलकम कहेंगे। लाहौर में अब वो वाली बात नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब खंबे को भी खड़ा कर वो शायद मिल जाना है। अगर नहीं वो खंबे वाली बात जो शायद साहब नहीं वो शायद साहब की जो बात है ना, वो एक अलग सिलसिला है। उनके साथ उस वक्त के हालात मारूजी जो है वो देखे जाएं। अभी तो हालत ही नहीं है ज़ुबैर साहब की कि वो ज़ुबैर साहब को काउंसलर का भी टिकट करेगा, बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। खोखर बरादरान वहीं से हैं, लाहौर से हैं, उनके सारे हल्के उसी हल्के के साथ साथ जी खोखर बरादरान एस्पिरेंट हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी पार्टी के लिए खिदमात है। उन्होंने उनकी बड़ी खिदमात है, वो बड़े ATM रहे हैं और हैं, और उन्होंने सारी जमानतें जितनी भी पैसे हैं वकीलों के सारे खर्चे उन्होंने भरे हुए हैं, तो वो बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। मैं एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम हर ज़िमनी इलेक्शन में ही देखते हैं कि उसके बाद ये फैसला हो जाता है कि जी ये 22 करोड़ आवाम का फैसला हो गया, कौन किसके साथ है। ये एक इस दफ़ा भी वो डिबेट बनेगी 5 दिसंबर को, उससे पहले यही मॉल बनेगा कि जी हर सूरत एक सीट है और जो भी जीतेगा, अगर नून लीग जीत जाती है वो कहेंगे देखिए अवाम ने फैसला सुना दिया और अब ये फारिग है ये जनाबी हुकूमत, और अगर यानी तहरीके इंसाफ जीतती है तो वो कहेंगे देखिए जी आज भी लोगों ने एतमाद कर दिया है, हमारे ऊपर पूरा है। वो एक इलेक्शन से क्या ये पता लग जाता है कि पूरे पाकिस्तान में क्या सोच है? ये कोई ऐसी बात नहीं है, सीट एक ही होती है, और ये है कि मिजाज कम अज़ कम ये होता है लोगों का कि आप जिस तरह वो कहते हैं कि देग में से एक चावल देखा जाता है, वो इस तरह से जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको अगर इस तरह की सूरत हाल मिले 5-10 सीटें हों तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शहर का माहौल है, शहर में आप जानते हैं कि शहर के लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, शहर के लोगों को अदारों तक ज़्यादा एक्सेस होती है, सफाई वगैरह सिलसिला वो खुद देख रहे होते हैं, और बाकी अशिया जरूरी है सारे बाहर से मेरा एक जाती देखें यहाँ पर यहाँ से ना ज़हीम कादी साहब इलेक्शन लड़ा करते थे और वो ये क्लेम करते थे कि ये बड़ी फॉलोइंग है और वो जमानत जब्त करवा बैठे थे, ये रवायती तौर पर नून लीग की सीट है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।